ये आदमी पूरे 13 फीट लंबा था। हर सुबह 4 दासियां उसे नींद से जगाती थीं। उसके हर कदम पर ताजी फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाती थीं। खूबसूरत औरतें उसे शानदार तालाबों में नहलाती थीं। वो हर औरत का सपना था और हर आदमी का हीरो। वजह थी वो मिस्र का एक प्राचीन देवता था, हजारों साल पुराना। उसकी नसों में सुनहरा खून बहता था। वो जब चाहे किसी भी खौफनाक जानवर में बदल सकता था। ये देवता अपनी दिव्य ताकत और पवित्र हथियारों के सहारे कमजोर इंसानों पर राज करते थे। आज वो दिन था जब उसे मिस्र का नया राजा बनने वाला था। जैसे ही राजा उसके सिर पर ताज रखने वाला था, तभी उसका चाचा रेगिस्तान का देवता लाल कवच पहने सैनिकों की सेना के साथ घुस आया। पूरे देश की आंखों के सामने सेठ ने अपने ही भाई को नंगे हाथों से मार डाला। फिर उसने सभी देवताओं और नागरिकों को डरावनी चेतावनी दी, या तो उसके सामने झुको या गुलाम बन जाओ। आकाश देवता होरस ने अपने पिता को मरते देखा। वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपना हथियार उठाया और सीधे अपने चाचा पर टूट पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही सेठ का असली प्लान था। होरस, जो अब तक आराम और ऐश की जिंदगी जी रहा था, चालाक और जंग में माहिर सेठ के सामने टिक नहीं पाया। सेठ ने अपनी ढाल से तेज रोशनी होरस की आंखों में फेंकी, जिससे उसका निशाना बिगड़ गया। इतनी ताकत होने के बावजूद होरस अपने चाचा को हरा नहीं पाया। हार सामने देखकर होरस ने अपना असली दिव्य रूप ले लिया। जवाब में सेठ भी अपने देव रूप में बदल गया। दोनों की भयानक लड़ाई देखकर भीड़ में अफरा तफरी मच गई। उनकी टक्कर आसमान से जमीन तक होती रही। बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी। एक नाजुक पल में सैनिकों ने फिर से होरस की आंखें चौंधिया दी। सेठ ने मौका नहीं छोड़ा। उसने लगातार वार किए और आखिरकार होरस को उसके इंसानी रूप में लौटा दिया। लेकिन सेठ यहीं नहीं रुका। बदले की हर उम्मीद खत्म करने के लिए उसने अपने भतीजे की आंखें अपने हाथों से नोच ली। वही आंखें होरस की ताकत का स्रोत थीं। अब वो सिर्फ एक आम इंसान रह गया था। जैसे ही सेठ उसे मारने वाला था, प्यार की देवी होरस की होने वाली पत्नी घुटनों पर गिर गई। उसने अपनी आजादी के बदले होरस की जान बख्शने की भीख मांगी। सेठ मान गया। होरस को दूर रेगिस्तान में भेज दिया गया, जहाँ उसे पुराने राजा की कब्र की रखवाली करने की सजा मिली। उधर सेठ ने वो सिंहासन हासिल कर लिया जिसकी उसे हमेशा चाह थी। लेकिन उसका राज पहले जैसा नहीं था। पहले ही दिन उसने भारी टैक्स लगाकर बड़े बड़े निर्माण काम शुरू करवा दिए। पुराने राजा के समर्थकों को मरवा दिया गया। ज्यादातर लोगों को गुलाम बना दिया गया, जो दिन रात एक विशाल मीनार बनाते रहे ताकि सेठ अपनी महानता दिखा सके। हालात और भी बुरे थे। जब कोई इंसान मरता तो उसकी सारी संपत्ति सेठ को देनी पड़ती। जिनके पास कुछ नहीं होता, उन्हें दोबारा जन्म लेने का मौका तक नहीं मिलता। इसी क्रूर राज में एक चोर रहता था। उसका नाम था बेक। वो अपनी किस्मत को मानने वालों में से नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि आज राजा की विजय यात्रा है। इसका मतलब था कि सेठ सारी लूटी हुई दौलत शाही तिजोरी में ले जाने वाला है। यहीं से बेक के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा। ऐसा प्लान जो नामुमकिन लग रहा था।